आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आइए आज कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के बारे में एक रोशनी डालते हैं। हालांकि कर्नाटक का चुनाव हो चुका है, 10 तारीख को पोल भी हो गया है, वोटिंग भी हो गई है। ज़रा ये देखते हैं कि किस तरीके से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी कैनवासिंग और कैंपेनिंग की और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कैनवासिंग की, और मामला क्या है यानी एग्जिट पोल में किस तरीके के नतीजे, किस तरीके की चीज़ें, किसकी तरफ झुकाव है, इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी ने किस किस तरीके का खेल खेला। जिस तरीके से देखें, आप लोगों को बता दें कि नॉर्थ इंडिया में जो मामला है, जैसे कि हिंदी बेल्ट है, जो उत्तर प्रदेश ले लें, बिहार ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, इससे बहुत ही डिफरेंट है साउथ इंडियन की पॉलिटिक्स। जैसे कर्नाटका है, तेलंगाना है, केरला, इन सब की पॉलिटिक्स कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ नॉर्थ इंडिया में आप हिंदुइज्म के मुद्दे को, भगवान के मुद्दे को, धर्म के मुद्दे पे, जाति के मुद्दे पे आप लोगों को बांट सकते हैं, लोगों को पोलराइज कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में ये चीज़ें नहीं होगी। बीजेपी के लोगों ने वहाँ पे कार्ड खेलने की कोशिश की कि बजरंग बली का मुद्दा उठाएं, हिंदुत्व का मुद्दा उठाएं। अभी द केरला स्टोरी का मुद्दा हुआ तो उसको भी उठाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं चल पाई। नरेंद्र मोदी ने 10 से ज़्यादा रोड शो कर डाले। रोड शो में काफ़ी, किसी रोड शो में 26 किलोमीटर, किसी रोड शो में 10 किलोमीटर, किसी में 20 किलोमीटर रोड से लगातार जा रहे थे। और वो फूलों की बारिश पूरा लोग फेंक रहे हैं उनके ऊपर। अब वो भी सवाल है कि फूल कहाँ से आए। आम जनता जो अपने खाने का प्रबंध कर रही है, जो अपने पढ़ाई का यानी अपने पूरी फैमिली को ही देखने में फूल ला करके मोदी जी पे बरसाया जा रहा है। एक तरीके से पूरा दर्शन कराया जा रहा है कि मोदी जी के दर्शन यानी एक भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कर्नाटक में हमारी स्थिति बुरी है, बहुत नाजुक है, तो ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से चुनाव को जीत लिया जाए। ये मकसद नहीं है चुनाव जीतने का, ये मकसद होता है डेमोक्रेसी में लोग पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेशन करने के बाद जो भी सत्ता में आता है, जिसको मैंडेट मिलता है, तो वो प्रदेश के, देश के विकास के बारे में सोचे। यहाँ बस ये है कि कैसे सत्ता को हथियाया जाए। यहाँ तक कि बीजेपी के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐसी बात का इस्तेमाल कर डाला कि अगर कर्नाटक के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद उनको नहीं मिलेगा। अब ये सोचने की बात है, यानी उनको एक भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, एक गॉड का दर्जा दिया जा रहा है कि उनको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। उसका ये भी सेंस था कि यानी जो सेंटर से जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा स्टेट को, यानी जो केंद्र से स्टेट को मिलने वाला है, कुछ पैसों में अलग अलग फंड जाता है, यानी एक योगदान दिया जाता है, वो नहीं मिलेगा। यानी एक तरीके से कर्नाटक के वोटर्स को ये धमकी है। अब जब सारे एग्जिट पोल शो करा रहे हैं, ज़्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को जीता हुआ दिखाई दे रही है, कांग्रेस जीती हुई दिखाई दे रही है। अब जब इतने रोड शो कर डाले नरेंद्र मोदी ने, इतने हथकंडे इस्तेमाल किए जा चुके हैं बीजेपी के द्वारा, और मेन स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने अब तक मुझे लगता है कि सारे स्टेट से ज़्यादा रोड शो कर डाला उन्होंने। लेकिन अब जब हार दिख रही है, तब जेपी नड्डा के चेहरे को, टीवी के स्क्रीन पे जेपी नड्डा के चेहरे को दिखाया जा रहा है कि ये दूसरे पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे, यानी हार की मौके पर, हार की परिस्थिति में मोदी जी के चेहरे को शो नहीं किया जाएगा, मोदी जी के चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब जब हारने की पोजीशन आ गई तो जेपी नड्डा के चेहरे को लगा दिया जा रहा है, यानी एक तरीके से बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर यही जीतने की पोजीशन होती, यही ऐसी स्थिति होती कि बीजेपी जीतने की कगार पर आ गई है, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे को लगाकर इतना आह्वान किया जाता टीवी चैनल से, इतना एंकर्स पूरे क्लैमोरिंग करते कि बीजेपी जीत रही, मोदी जी का जादू, मोदी जी की लहर, और इतना बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है, यही है मोदी जी का जादू, एक भगवान का अवतार लेकर के आए। इस तरीके की चीजें टीवी चैनल्स में पेश की जाती। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में प्राइमरीली यही फर्क है कि साउथ इंडिया के लोग बेसिकली एजुकेटेड लोग हैं। वो उनके यहाँ पे ये जो भगवान के मुद्दे हैं, पाकिस्तान के मुद्दे हैं, कब्रिस्तान के मुद्दे हैं, यानी जो पोलराइज्ड वाले मुद्दे हैं, जो बीजेपी के प्राइम मुद्दा है कि इसी चीज़ों से वो 2019 में जीत करके आई, 2014 में जीत करके आई कि हम हिंदुओं को बचाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम अयोध्या मंदिर बनाएंगे, मंदिर मस्जिद की इशू को। तो उनको इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं। जितने साउथ के स्टेट है, चाहे आप तेलंगाना की बात कर लें, चाहे आंध्र प्रदेश की बात कर लें,
चाहे केरला की बात कर लें, चाहे तमिलनाडु की बात कर लें, चाहे कर्नाटका में हो रहा कर्नाटका की बात कर लें। कर्नाटका में ही पिछले साल यानी पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था कर्नाटक में पिछली टर्म में, उसमें भी जो भाजपा की सरकार थी वो सबसे ज़्यादा सीट वाली सरकार नहीं थी, सबसे ज़्यादा सीट वाली पार्टी नहीं बनी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने इसमें ट्रांसग्रेशन करके, इसमें इंक्रोचमेंट करके अपनी सरकार बीच में बना ली। इसका भी इतिहास है बीजेपी में। कई स्टेट में जब 2014 के बाद से ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई या कोई अदर गवर्नमेंट बन गई, तो वहाँ पे भी कैसे भेदन, पेनिट्रेशन करके, छेद करके अपनी सरकार बनाया जाए, यानी हॉर्स ट्रेडिंग करके, एमएलए को खरीद करके, एमएलए को कहीं जा करके आप लॉकअप कर दें, बंद कर दें, ताकि वो उनके पास भी ऑप्शन ना रह जाए कि वो कहीं दूसरे पे जगह चले जाएं। लेकिन बेसिकली हम लोग हैं साउथ और नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में। और नॉर्थ इंडिया में क्या, नॉर्थ इंडिया में हिंदी बेल्ट का इलाका है, और जैसे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, प्राइमरीली ये जो इलाका है, यहाँ पे हिंदुइज्म के मुद्दे बहुत हावी हैं। यहाँ पे विकास, ऐसा लगता है यहाँ के लोगों को विकास की ज़रूरत नहीं, यहाँ के लोगों की एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, यहाँ के लोगों को रोज़गार की ज़रूरत नहीं, यहाँ के लोगों को बेरोजगारी दूर करने का मामला नहीं, यहाँ के लोगों को नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी ही चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो बेसिकली यही फ़र्क है नॉर्थ और साउथ इंडिया में कि वहाँ के लोग और वहाँ के लोगों को, इवन अभी द हिंदू की एक आर्टिकल्स थी, उसमें उन्होंने एक सर्वे किया, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें ये चीज़ें दिखा रही थी। इवन वहाँ के जो वोटर्स हैं, जो वोट कास्ट करने वाले लोग हैं, वो कह रहे थे कि कैंडिडेट हमारे लिए मायने रखता है, हमारे लिए पार्टी लॉयल्टी बहुत मायने नहीं रखती है कि ये पार्टी के हम भक्त इन्हीं को वोट देंगे। कैंडिडेट हमारे लिए मायने रखता है कि कैंडिडेट किस तरीके का विकास करता है, या समाज के लोगों को किस तरीके से देखता है, या जो फेयर मामला है, इक्विटेबल, यानी उसको किस तरीके से जस्टिफिएबल तरीके से किसी मुद्दे को, किसी मामले को लेता है कि नहीं, ये चीज़ें शो करा रही थी। जबकि यहाँ पे इतना फैक्शनलिज्म, यानी कि एक गुटबाजी है नॉर्थ इंडिया में। कोई मुद्दा आएगा उसको भी पोलराइज करके पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कोई भी मामला आएगा तो यहाँ के लोग इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड भी हैं। लेकिन और ये सारी चीज़ें हैं। अब बेसिकली अगर फ़र्क देखें साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, अभी बात कर लेते हैं फिलहाल सुधीर चौधरी आज तक के ब्लैक एंड वाइट एक प्रोग्राम चलाते हैं, जिन्होंने कर्नाटका के एग्जिट पोल पे एक प्रोग्राम किया, कार्यक्रम किया, जिसमें वो इस तरीके की बात कर रहे थे। सुधीर चौधरी जो पिछले दिनों तिहाड़ जेल में भी रह चुके हैं, सुधीर चौधरी कह रहे थे कर्नाटका में कांग्रेस इसलिए जीत रही है क्योंकि राहुल गांधी को कोई सिक्योरिटी का कोई थ्रेट नहीं, यानी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं, वो फ्री हैं, यानी सिक्योरिटी की उनको ज़रूरत नहीं। वो कहीं हॉस्टल में चले जाते हैं, बच्चों के साथ मुलाकात करके खाना खा लेते हैं, किसी बस में ट्रेवल कर लेते हैं ईजिली, कहीं पे जाके मुखर्जी नगर में स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा कर के मेस में एक्सीडेंटली खाना खा लेते हैं। जबकि मोदी जी को बहुत सिक्योरिटी का इशू है कि मोदी जी ऐसे कहीं पे ईजिली विजिट नहीं कर सकते। हालांकि देखिए, ये सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में कहा कि ये जीतने की ये बड़ी वजह हो सकती, ये है सुधीर चौधरी का एनालिसिस। हालांकि एक्चुअल में बात करें, लेजिटिमेसी के साथ बात करें, तो राहुल गांधी के ही एंसेस्टर और फोरफादर देश के पॉलिटिक्स में रहे हैं और शहीद हुए हैं। इवन बहुत सारे जो लोगों ने, जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके पहले कई तरीके से, यानी इनकी ही पूर्वजों की हत्या हुई है पॉलिटिक्स के चलते। मोदी जी की ऐसी नहीं हुई है, या इनके लोगों में, इनके जो बड़े लीडर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर लें या जसवंत सिन्हा की बात कर लें, और जो पुराने लीडर हैं, ऐसी कोई घटना ऐसी नहीं घटी। लेकिन सुधीर चौधरी का ये एनालिसिस, यानी कैसे अपने आका को खुश रखा जाए, कैसे, यानी अगर भारतीय जनता पार्टी हारती भी है तो हारने में इतने फायदे गिना दिया जाए कि जनता सोचने लगे कि मोदी जी अच्छा कर रहे थे, उसके बाद भी कैसे हार गए। यानी जनता को ही मजबूर किया जाए, जनता पे ही ये चीजें थोप दी जाएं कि एक कैसे, और बेसिकली ये कहा जाए कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया काम कर रही है, हर मुद्दे को ले लें, यानी एक तरीके से वो बेवकूफ़ भी जनता को समझ रही है, क्योंकि आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, डिस इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच ना पाए। यानी एक फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन, जांच पड़ताल करके वो चीज़ें आपके सामने ना पाए। एक तरीके से बेवकूफ़ समझने की भी बात है इसमें। ये जो कर्नाटका का इलेक्शन है 2023 का असेंबली का, ये बहुत मायने रखता है 2024 के जनरल इलेक्शन से रिलेट करके। जैसे 2024 जनरल इलेक्शन के पहले 4-5 स्टेट में इलेक्शन है, और ये शुरुआत हुई है साउथ इंडिया
इंडिया से, कर्नाटका की धरती से शुरुआत हुई है। और जिस तरीके से बीजेपी इसमें बैकफुट पे दिखती जा रही, यानी उनके जो प्राइम मुद्दे हैं जैसे कि हिंदुत्व है, मंदिर है, पाकिस्तान है और कब्रस्तान, यानी ऐसे मुद्दे जो कंट्राडिक्टरी हैं, धर्म को लेके, कम्युनिटी को लेके, कास्ट को लेकर के कंट्राडिक्टरी हैं, अब वो मुद्दे वो धूमिल होते जा रहे हैं, वो मुद्दे पूरी तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। एक तरीके से जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने संकेत दिया, तो ये 2024 को लेकर के भी बड़े मायने की चीज़ है कि 2024 में भी ये एक बड़ा रोड मैप तय करेगा। ये जो कर्नाटक का इलेक्शन है, आगे छत्तीसगढ़ का इलेक्शन है, तेलंगाना का इलेक्शन है। तेलंगाना तो साउथ इंडिया में आता है, ऑलमोस्ट वहाँ पे भी ऐसी ही स्थिति है कि बीजेपी अभी जल्दी ही अमित शाह ने वहाँ पे भी एक इस तरीके के कंट्राडिक्टरी बयान दी, यानी उनका वही प्राइम मुद्दा है कि किस तरीके से पोलराइज्ड किया जाए हिंदू मुस्लिम, यानी अपनी पॉलिटिक्स को जीवंत रखा जाए, वाइब्रेंट रखा जाए किस तरीके से। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, ये चीज़ें कर्नाटक के इलेक्शन की चीज़ें बड़ी मायने रख सकती है। मध्य प्रदेश का इलेक्शन है, ये चीज़ें बड़ी मायने रख सकती हैं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।